भी शूद्र हैं अपना इतिहास पढ़ें और इतिहास को समझें और इतिहास को समझ करके जो सत्य हैं उस सत्य को मानें, असत्य को ना मानें। यही हमारा संदेश है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाना चाहता है। जब अपने बच्चे को विज्ञान बनाना चाहता है, जज बनाना चाहता है, वैज्ञानिक बनाना चाहता है, तो हमारा संदेश आज ये है कि भाई वो धार्मिक क्षेत्र में आडंबर क्यों दिखाता है जी, काल्पनिक धर्म को क्यों मानता है। अगर वो उसको छोड़ देगा तो वो बुद्धिस्ट हो जाएगा और भगवान बुद्ध के अनुसरण करेगा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। भंडारी सर, आपका मीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आप आए दिन आए वर्ष विजयदशमी पर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं। सर, पहले के कार्यक्रमों में और इस बार के कार्यक्रमों में क्या अंतर रहा है? देखिए, अंतर तो आप अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, हमारी दृष्टि से में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भीड़ पहले भी होती थी जी और भीड़ आज भी है। और काफ़ी लोग अभी तक देखो 2 घंटे हो चुके हैं, भाई 3 घंटे लोग सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इतने उत्सुक है, फार्म भर रहे हैं और सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो दीक्षा का प्रमाण पत्र है उनको बनवाने वालों की संख्या कम नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई अंतर है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये बाबा साहब का कारवां, दीक्षा का जो कारवां है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सर, ये 14 अक्टूबर से और आज 24 अक्टूबर है। आपने 10 दिन बड़ी कड़ी मेहनत की, ना आपने घर देखा, ना बाहर देखा और ना ही अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया। तो इन 10 दिनों के अंदर खट्टे मीठे अनुभव कैसे रहे? देखिए, ये तो भगवान बुद्ध का धम्म है। बाबा साहब शासन है हमारे। जो हमने 10 दिन का शिविर लगाया है 15 तारीख से, तो शिविर में जो भिक्षु बने हैं, चीवर पहना है जिन्होंने, उनका इस मिशन के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन लोगों ने अपना घर छोड़ा है, अपने बच्चे छोड़े हैं और यहाँ 10 दिन रहे हैं। यहाँ उनको पढ़ाई की है। उनका उद्देश्य है कि वो घर घर जा कर के या अपने जहाँ रहते हैं वहाँ जा कर के भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाएं और उनका प्रचार प्रसार करें। तो हमारा जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि योग भिक्षु भी हैं, बने हैं और बच्चे भी हैं, कम उम्र के भी हैं, लोग अच्छे हैं और काफ़ी हमने उनको अनुभव किया है। भंडारी सर, जिस तरीके से 10 दिन का आपने यहाँ शिविर चलाया, उसमें बाहर से भी आपने कुछ अध्यापक बुलाए थे, जो धर्म गुरु बुलाए थे, बोधाचार्य भी बुलाए थे। उनकी परीक्षा ली सर, 100 अंक का था और आपने उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बांटते हैं, लेकिन आपने श्रामरेड, बोधाचार्य और केंद्रीय शिक्षकों की उपाधि दी है, यानी सर्टिफिकेट दिया है। ये क्या मैटर है सर? देखिए, क्राइटेरिया होता है, जो बैठते हैं परीक्षा में चीवर लेते हैं तो वो श्राममेड़ तो सभी हैं जी, श्राममेड़ सभी हैं जी। लेकिन जो लोग 60 नंबर से ऊपर आए हैं जी, उनको केंद्रीय शिक्षक बनाया गया है जी। और 60 से 45 तक जो लोग हैं उनको बोधाचार्य बनाया गया है और जो बाद में नीचे हैं वो श्राममेड़ सभी हैं। सर, इनका कार्य क्या रहेगा? जैसे आपने इनको डिग्रियां तो दे दी हैं, लेकिन क्षेत्र में जाकर क्या रहेगा? देखिए, ये समाज में जाएंगे, पहले तो अपने घर जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। ये तो एक तरीके ये समझिए कि ये जो आज हम सिखाया है 10 दिन में, ये तो प्राइमरी चीज़ है ये जो हमने इनको सिखाई है जी। अब जितना भी ये घर अपना अध्ययन करेंगे, जितना भी करेंगे अध्ययन, उतना ही ये सीखेंगे और बढ़ेंगे। सबसे पहला जो बोधाचार्य या केंद्रीय शिक्षक हैं, ये शादी के संस्कार कराएंगे और मुंडन कराएंगे, ये नाम करेंगे, ये सारे जो संस्कार, जन्मदिन का संस्कार करेंगे, बुद्ध विहार में जो संस्कार होते हैं उनके कराएंगे घर घर जा कर के। तो ये सारा काम ये बोधाचार्य करते हैं, केंद्रीय शिक्षक ही कराते हैं और यही हमने इनको ट्रेनिंग दी है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो धम्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्या इस तरीके के दीक्षा से कोई धम्म परिवर्तन होता है? देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन तो हमारा है ही नहीं।
ये तो हमारे बुजुर्गों का धर्म है। पहले भारत में श्रवण संस्कृति थी और श्रवण संस्कृति में हम सब लोग थे। जो आज 85% लोग हैं वो सारे श्रवण संस्कृति में थे जी। और ये बीच में जब से आर्य आए तो यहाँ विवाद हुआ और विवाद का मतलब कारण यही हुआ कि श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, दो संस्कृतियों का विकास हुआ जी। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई हम अपना जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम अपने पुराने धर्म में जा रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। वापसी कर रहे हैं, पुनर्जागरण कर रहे हैं। तो हम अपने धर्म में नया परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने धर्म में जा रहे हैं। सर आपने एक बुक लिखी है कि मूल निवासी क्या हिंदू है? तो सर इस बुक के अंदर और जिस तरीके आपने दम दीक्षा दी है ये एक दूसरे से मिलती हुई है, तो उसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपने क्या बताया? उसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे जो शूद्र हैं, द्रविड़नाथी हैं, जो हम दलित या SC/ST सबको कहते हैं, ये मूल निवासी हैं भारत के। जी। भारत इनका देश है, इन्हें हम अनार्य भी कह सकते हैं। लेकिन जो आर्य है 15% भारत में आए हैं, भारत में, तो वो हमारे विदेशी हैं। तो हमारे मूल निवासी हैं, वही बात है ना, दोबारा वही क्वेश्चन उठता है जी कि जो हमारे मूल निवासी हैं वो हिंदू हैं ही नहीं। हम तो मूल निवासी बुद्धिस्ट हैं, श्रवण संस्कृति के मानने वाले हैं, तो हिंदू होने का तो मतलब ही नहीं होता। जी। हमने उसको दिखाया है, किताब में, बुक में दिखाया है कि भाई हम मूल निवासी नहीं, बल्कि हम मूल निवासी जो हैं वो श्रवण संस्कृति का मानने वाले हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का प्रचार जोर शोर से हुआ। जब अंग्रेज़ आए भारत में, तो जब अंग्रेज़ आए तो जो ब्राह्मण थे वो अपने को ब्राह्मणवादी कहते थे, ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे। लेकिन जब वो 3% ब्राह्मण, उन्होंने सोचा कि भाई हम 3% ब्राह्मण शासन नहीं कर सकते यहाँ पर भारत में, तो उन्होंने कहा भाई इन सबको इकट्ठा करो, और उन्होंने हिंदू हिंदू सबको कहना शुरू कर दिया। हिंदू को धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, कई बार का ऑर्डर है कि भाई हिंदू को धर्म नहीं है। भागवत RSS का है, वो भी कहता है को धर्म नहीं है। जब हिंदू को धर्म नहीं है तो भाई हिंदू धर्म ये कैसे मानते हैं उसको? ये तो एक जीने की कला है, ठीक है, लेकिन मेन जो संस्कृति हमारे निवासियों की है वो श्रवण संस्कृति है, और हम पैदाइशी बौद्ध हैं। सर बौद्ध धर्म से क्या लाभ है? देखिए, बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक चीज़ है, वैज्ञानिक है जी। और सबसे बड़ी चीज़ है तर्कवाद है। तर्क, अंधविश्वास नहीं है। अगर हमने ये कहा कि सूरज पूरब में निकल रहा है, सूरज पूरब में निकलता है, तो सूरज पूरब में ही निकलेगा, उसका कारण है ये पृथ्वी, सूरज नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूमती है जी। और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है सूरज का, समझ आया नहीं? तो ये सत्य है। अगर कोई ये कह दे कि सूर्य को हनुमान ने मुंह में रख लिया था, जो इतना बड़ा विस्तार सूर्य है, जो गैसों का बना गोला है, तो हनुमान उसको मुंह में कैसे रख सकता है? जी। सूर्य है, अपनी जगह स्थित है, पृथ्वी चक्कर का लगाती है उसका, वो वैज्ञानिक चीज़ है जी। विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। लेकिन उस सूर्य को मुंह में देना, मुंह में घूमना, मुंह में रखना, ये अवैज्ञानिक है और तर्क के आधार पर सत्य नहीं है, काल्पनिक है। धर्म दीक्षा के क्या जो है संदेश देना चाहते हैं? धम्म दीक्षा का संदेश हम ये देना चाहते हैं कि बाबा साहब का धर्म है, भगवान बुद्ध का वैज्ञानिक रास्ता है, सच्चा रास्ता है, पाखंड नहीं है, इसमें अंधविश्वास नहीं है, ईमानदारी है, स्वतंत्रता है, समानता है। इसलिए हम सभी को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। जी। बाबा साहेब के परपौत्र माननीय संदेश अम्बेडकर जी आज यहाँ पहुँचे थे। अब बाबा साहेब के वंशजों में से कौन कौन भारतीय बौद्ध महासभा को इस समय संचालित कर रहा है सर? देखिए, कौन मुख्य सदस्य संचालित तो अपने अपने हिसाब से कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं। जी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार जो वास्तविक बुद्धिस्ट सोसाइटी का हेड है वो मिस्टर राजरतन अम्बेडकर है एट प्रेजेंट। उससे पहले अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर थे। अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर जी ने 2013 में एक अपने जो 5 ट्रस्टी थे
उनका निर्माण किया था, उनको बनाया था। और जो बॉम्बे वो है उसकी प्रयोगशाला जहाँ पर ये सर्टिफिकेट बनते हैं, उनमें से राजरत्न अम्बेडकर एक हैं और वही इसके अध्यक्ष हैं। बोलो। मीराताई अम्बेडकर थी ना, उनके विषय में मीराताई, देखिए मीराताई अम्बेडकर जो है वो हमारी मान्य है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और पहले भी हमने उनका सम्मान किया। लेकिन जब से वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार गई हैं और वो तो अध्यक्ष नहीं है, तो फिर हम वो अध्यक्ष के रूप में नहीं मानते। लेकिन हमारी सीनियर हैं, अम्बेडकर परिवार की हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी की कार्यरत जो है या बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, अब उस रूप से हम उनको नहीं मानते। सर, आपको इंडिया ही नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं और आपका पूरा जीवन मैं समझता हूँ कि ये धम्म दीक्षा में बुद्ध बनाने में लग चुका है। तो जो और लोग जो घरों के अंदर पाखंडवाद में जी रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही संदेश इस माध्यम से देना चाहते हैं कि सभी लोग जितने भी शूद्र हैं अपना इतिहास पढ़ें और इतिहास को समझें और इतिहास को समझ करके जो सत्य हैं उस सत्य को मानें, असत्य को ना मानें। यही हमारा संदेश है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाना चाहता है। जब अपने बच्चे को विज्ञान बनाना चाहता है, जज बनाना चाहता है, वैज्ञानिक बनाना चाहता है, तो हमारा संदेश आज ये है कि भाई वो धार्मिक क्षेत्र में आडंबर क्यों दिखाता है जी, काल्पनिक धर्म को क्यों मानता है। अगर वो उसको छोड़ देगा तो वो बुद्धिस्ट हो जाएगा और भगवान बुद्ध की अनुसरण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।